बता के भी क्या करेंगे। आज जब हनुमान बेनीवाल एक MP का प्रिविलेज दिल्ली में अटका हुआ है, JP नड्डा जी की गाड़ी पे हमला होता है और 3 अधिकारियों का कैडर बदल दिया जाता है, और हनुमान बेनीवाल और एक दिल्ली के मंत्री की गाड़ी पे हमला होता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब समझ लो, हमारे साथ दिल्ली भी सौतेला व्यवहार कर रही है और राजस्थान तो करेगी क्योंकि हम दोनों से लड़ रहे हैं। तो आप अंदाज लगाओ इस बात का किन परिस्थितियों में हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ भी लड़ रहा हूँ, वहाँ भी लड़ रहा हूँ, सड़क पर बैठा हूँ और जान जोखिम में डाल के अपराधियों से लड़ाई लड़ी पिछले 10 साल राजस्थान के अंदर। तभी तो नई पार्टी का निर्माण किया। बाकी बड़े बड़े नेता आपकी पार्टियों की बात जरूर करते थे, या तो कोई रद्दी की पार्टी उठा के लाते सेकेंड हैंड, और या फिर ठेला लेके वापिस पार्टियां ज्वाइन कर ली लोगों ने। कहाँ दम है लोगों के अंदर, बताओ मुझे। ये भी नई पार्टी की आर्ट है क्या, ये समर्थक मंच वाले? समर्थक कौन सा? ये समर्थक मंच बना रहे हैं, 25 जिलों में कार्यकारिणी गठित कर दी है वसुंधरा राजे समर्थक मंच। अब उनका तो वो जाने, लेकिन मैंने आज अखबार के अंदर ही पढ़ा कि ऐसी बात हुई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था। मैं तो चाहता हूँ जितनी ज्यादा पार्टियां बने राजस्थान के अंदर, उतना ही राजस्थान का भला होगा। कम से कम कांग्रेस और BJP की दादागिरी खत्म हो जाएगी राजस्थान में। आपको आपके समाज मिलता है, लेकिन जाट समुदाय के सामने एक विशेष चुनौती है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ BJP प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, एक तरफ कांग्रेस के पीछे गोविंद सिंह डोटासरा है। जाट समाज किसकी ओर जाने वाला है आगामी? जाट समाज की क्यों बात करते हो? हमारे साथ तो तमाम 36 कौम है। ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे बैठे हैं, 3 MLA हम जीते हैं, जिनमें एक बावरी समाज से, एक मेघवाल समाज से, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक RLP ने बनाए। बसपा जो दलितों की पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन एक भी दलित नहीं जीता बसपा। दलितों के वोट लेके दूसरे जीते और बिक गए सारे कांग्रेस के अंदर। 2 बार उन लोगों ने किया। तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी खाली जाटों की पार्टी नहीं है, वो 36 कौम की पार्टी है। इसलिए तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर आप देखो, वहाँ 36 कौम के जवान और किसान रोज पड़ाव डाल के बैठे हैं और अपने झंडे के नीचे। हमने पहले ही दिन कहा था कि हमारा प्रदर्शन हमारे झंडे के साथ होगा, और झंडे के साथ हमने किसान संगठनों को समर्थन दिया है। हमें इसमें पॉलिटिकल एडवांटेज अगर चाहिए होता तो हम भी हर बॉर्डर पे जाते, टीकरी बॉर्डर जाओ, सिंधु बॉर्डर जाओ, दूसरे गाजीपुर, लेकिन नहीं। राजस्थान का ये संदेश देश में देना कि राजस्थान का जवान किसान देश के किसानों के साथ खड़ा है। राजस्थान में वीरों की सुरमाओं की कमी नहीं है, ये वीर भूमि है राजस्थान। मदन दिलावर जी ने आज बयान दिया है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें लोग मुर्गे चिकन उड़ा रहे हैं, उसकी वजह से बर्ड फ्लू फैल रहा है। हाँ, इस तरह का बयान आया। अब यार वो तो अब उनके बयान के बारे में क्या बोलूं। मेरे को तो आप ये बताओ, सिर्फ जो मेरे लेवल के नेता है ना राजस्थान में, उनके ही बयानों की बात करो। वसुंधरा क्या बोली बताओ, गहलोत क्या बोला, इसके बाद क्यों हर किसी का ले लेगा नाम, कभी किसी का ले ले तो कभी है। वो कैसा रहा, सुखद रहा या सुखद रहा? कौन सा? बीजेपी ने जो गठजोड़ करके आपने जो लोकसभा चुनाव लड़ा, नहीं, उस समय ऐसा है, उस समय मैंने आपको यही बात कही थी कि मेरे लिए देखो सुख तो इसलिए रहा कि वसुंधरा को प्रदेश कार्यालय से बाहर बिठा के और अंदर गठबंधन किया। वसुंधरा के लिए कैसा रहा वो बताओ मुझे। कि हनुमान बेनीवाल, प्रकाश जावड़ेकर अंदर बैठे थे, गुलाब जी कटारिया अंदर थे, और वसुंधरा जो भाजपा की नेता कहती है अपना, वो अपने घर पे बैठी थी। मैंने यही शर्त रखी थी कि ये अंदर नहीं रहेगी, ये बाहर रहेगी, गठबंधन करूंगा। और यार मैं भी देशभक्त हूँ, कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहता था और 25 सीटों पर हरा दिया। CM के बेटे को हराया चुनाव राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी, और चुनौतियों से मुकाबला करना, चुनौती स्वीकार करना, वो हनुमान बेनीवाल है। उसका नाम दूसरा राजस्थान का दूसरा कोई नहीं मिलेगा आपको। वैसे जो भी रहा, मैं तो अच्छा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मुक्त होने के बाद ऐसा है कि उन्होंने कोई मुझे फेविकोल से चिपका तो रखा नहीं था भाई। NDA के अंदर हम थे, और हमसे अगर वो राय लेते तो सही राय हम देते थे। सारे बिलों का मैंने समर्थन किया था। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैंने BJP का समर्थन नहीं किया। धारा 370 से लेकर जो भी बिल आए, उन बिलों का मैंने समर्थन किया। NDA के, BJP के सारे बिल अच्छे थे। किसान विरोधी ये बिल थे। मैं लोकसभा के अंदर अगर होता, बिलों को फाड़ के फेंकता। लोकसभा में नहीं था, पंचायत चुनाव में लगा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिलों का विरोध किया, और जैसे ही पंचायत चुनाव से फ्री हुआ, 12 तारीख को 15,000 लोगों के साथ वह कूच किया। देश के गृह मंत्री के कहने से मैं वापिस आ गया। उनका मैं उनके सम्मान के अंदर कि भाई आप NDA में एक बार बात मानो, हम देख रहे हैं। लेकिन जब नहीं मानी तो आप लोगों ने पूछा कि NDA कब छोड़ोगे, रोज पूछते थे। मैंने कहा 26 को कर देंगे, छोड़ दिया 26 को। जो कहा वो करके दिखाया राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। और पहला सांसद हूँ जो सड़क पर बैठा हूँ लगातार, जिसकी पार्टी आंदोलित है। अकाली दल भी इस मुद्दे पे किसान संगठनों के साथ है, लेकिन अकाली दल के MP सड़कों में नहीं बैठे। सड़कों में हनुमान बेनीवाल ही बैठा देश के अंदर। लेकिन हनुमान जी, BJP के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि वो कहावत हनुमान बेनीवाल पूरा कर रहे हैं कि अंगूर नहीं खा पाया तो अंगूर खट्टे हैं, मंत्री नहीं बनाया। कौन से नेता ने कहा आपको बताओ? कौन से नेता ने? नाम तो बताओ, कौन सा बड़ा नेता?
बड़ा नेता का नाम बताओ कौन है? आपके साथ ही तो पहले बताओ बड़ा नेता कौन है? कैबिनेट में मंत्री है, राजस्थान अरे तो नहीं है वो, सुनो, बड़े नेता नहीं है वो, सिर्फ कमल के फूल के चिन्ह पे वोट मिलते हैं। उनको को अलग पार्टी निर्दलीय लड़े तो 3000 पे सड़ जाएंगे वो लोग, है ना। बड़े तो वही होता है जो खुद के नाम से खुद की पार्टियां बनाए, खुद का चिन्ह लाए और फिर जीत के लोकसभा और विधानसभा के अंदर जाए, वही नेता होता है। ये तो तटपुंजी होते हैं, जैसे बयान देता है ना, ये तो इनका कोई न कोई माँ और कोई न कोई बाप होता है सबका। हाँ, 25 सांसदों में से दूसरा सांसद आपको परफॉर्मेंस के आधार पर चुना गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ दूसरा क्यों चुना गया, मुझे पहला चुना जाना थी। लड़ाई में ही लड़ रहा हूँ सबसे ज्यादा, लोकसभा में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है। मैं तो कह रहा हूँ चुनने का जो सेकंड नहीं, जो फेम इंडिया मैगजीन थी उसमें तो एक देश के सांसदों में 25 जो थे उसमें राजस्थान से हनुमान बेनीवाल का ही नाम था। लेकिन अब आप दूसरे का कह रहे हो तो मुझे नहीं पता कहाँ था ये दूसरे वाला। यार मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, मैंने बता दिया आपको कि मेरी परफॉर्मेंस लोकसभा में अच्छी है। मैं नागौर का ही मामला नहीं उठाता, पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ जवानों के। और एनडीए में रहते हुए भी मैंने पहली बार को एनडीए के बिलों का विरोध नहीं किया। मैंने कहा था टोल मुक्त देश होना चाहिए, ये मामला लोकसभा में उठाया। संपूर्ण कर्जा माफ करो, तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं, मैं कि तुम्हारे नहीं होगा, मेरे तो है आरएलपी के घोषणा पत्र के अंदर। तो मैं मेरी बात पुरजोर तरीके से कहता हूँ, राजस्थान का मान सम्मान हनुमान बेनीवाल लोकसभा में बढ़ा रहा है और लड़ाई लड़ेंगे। किसान आंदोलन में जीत के बाद प्रदेश की सरकार को घेरेंगे और गहलोत वसुंधरा गठबंधन जो चल रहा है इसको भी तोड़ेंगे राजस्थान के अंदर। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ अब चुनाव आने वाले हैं, तो आप दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? वो सब हमारे तो सब मैनेज करने के लिए आपको बता दिया ना कि सारी आरएलपी की इतनी बड़ी फौज है। जिस निकाय में चुनाव होगा फरवरी हम लगा देंगे, वो चले जाएंगे और वो निकाय के लोग खुद ही लड़ेंगे अपना आप। हनुमान बेनीवाल की आवाज़ हर जगह पहुंचेगी, जो हमें मानेगा वोट दे देगा और हमें जो पसंद नहीं करेगा वो कांग्रेस बीजेपी के अंदर वोट डाल देगा। मैंने लड़ने की तो बात कही, मैंने थोड़ी कहा 90 निकाय जीत जाऊंगा मैं। लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते लड़ते जब देश को आज़ादी मिली तो 200 साल तक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कई लोगों ने सादत दी और राज दूसरों को मिला था। तो हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि मैं ये कहूँ 23 के अंदर मैं सत्ता के उस पर सीट पे बैठ जाऊंगा। लड़ाई लड़ूंगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग समय समय पे ठीक करता रहूंगा राजस्थान का। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की सड़कों पर है धरना। कांग्रेस सड़कों पे कहाँ है? कांग्रेस वाले तो 2 घंटे धरना दिया, वो भी कब? जब सारा आंदोलन देश में जन आंदोलन बन चुका था। 1-2 दिन पहले मैंने कांग्रेस की एक वो साइकिल रैली आपके उसमें देखी थी किसी चैनल पे, जिसमें यहाँ ट्रक में साइकिल ले गए 25-30 और बॉर्डर से 500 मीटर पहले उतार के और वो साइकिल चला रहे। ये तो मजाक बन गई एक तरीके से। और गहलोत को भी इसमें आनंद आ रहा है, उसको पता है कि भाई अपने बेटे को जीता नहीं पाए, अपने क्या कहना कांग्रेस अपना ये सुपारी ले ली गहलोत वसुंधरा ने। इसने तो ले ली बीजेपी को मारने की और गहलोत ने ले ली कांग्रेस को मारने की। मैं हूं जब तक कांग्रेस और मैं हूं जब तक भाजपा, नहीं तो इनका बंटा था। भाई साहब, आपने यहीं पे दावा किया था कि 2 लाख लोगों को मिलेंगे, आप कह रहे हैं 15,000 लोग आपके साथ। 15 तो मैंने 12 खत्म हो रहा है। ना वो 12 तारीख का काम है, आप उसको अच्छी तरह से दिखाओ। 12 तारीख को 15,000 लोगों के साथ कूच किया था और जो 26 का कूच था उसमें 40,000 लोग तो गाड़ियों में बैठे थे। कितने? जो कोटपुतली से लेके और वहाँ गाड़ियों में बैठे थे। कई गांव के लोग ऐसे थे जो शाहजहांपुर बॉर्डर पहले देखा नहीं था किसी ने, बाड़मेर का आदमी ने। कई लोगों मैंने पूछा गाड़ियों से क्यों नहीं आ रहे हो? बोले साहब लाठी गोली चल जाएगी। अब देखिए लड़ना सिखा रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन संख्या 1 लाख से ज्यादा थी, उसमें लोग आ नहीं पाए थे। बॉर्डर के नाम से आपको पता है लोग डर जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल की फौज है जो सबसे बड़ी बॉर्डर देख के आई थी। तो कांग्रेस बीजेपी कौन मना कर जाओ ना बॉर्डर पे। और भी कई बैठे लाल झंडे वाले। मैं जब गया था 12 तारीख को तब तो 8 आदमी बैठे थे। 12 तारीख को तो 8 आदमी एक कोने में बैठे थे। मेरे जाने के बाद ही हाईवे बंद हुआ और अभी भी हाईवे बंद रहेगा, क्योंकि मैं इस राजनीति में नहीं पड़ता कि किसका झंडा कौन सा है। आरएलपी पार्टी किसान संगठनों को समर्थन दे रही है और राजस्थान का इसमें बहुत बड़ा भागीदारी इस किसान आंदोलन के अंदर, और हमने इसके लिए एनडीए का पद भी छोड़ दिया। और मैंने एक बात और भी कही थी कि किसानों के लिए अगर आवश्यकता पड़ी देश में, देखिए यह इस किसान आंदोलन की शुरुआत हमने नहीं कही थी, किसान संगठनों ने करी, पंजाब से शुरुआत हुई। लेकिन हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है, राजस्थान के मान और सम्मान के लिए बिना शर्त इस आंदोलन को समर्थन देकर सड़क पर बैठा है। और किसान कौम को अगर आवश्यकता पड़ गई कि मुझे लोकसभा सदस्य का पद त्यागना पड़े तो उस समय भी पीछे नहीं हटूंगा, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इसमें जरूरी संशोधन हो जाते हैं तो एनडीए में वापसी होगी क्या हनुमान बेनीवाल? अभी तो देखो किसान संगठनों के सरकार के बीच जो भी वार्ता होगी, एनडीए में वापसी का तब यह है कि जिन लोगों के सामने मैंने एनडीए छोड़ा था उन तमाम लोगों से बात करने के बाद ही हल निकलेगा। फिलहाल तो हमारा यही है कि किसान आंदोलन में किसानों की जीत हो और किसान जो 50 से ज्यादा साधन दे चुका देश के अंदर, इस कड़ाके की ठंड के अंदर आप भी बॉर्डर पर आए थे। मैं आप सबको भी धन्यवाद दूंगा कि आप रोजाना लाइव किसी न किसी तरह किसान आंदोलन को
मीडिया का बहुत बड़ा समर्थन देश के अंदर मिला है। और -2 डिग्री तापमान, कई बार तो हालत ये हुई कि सुबह जब उठे तो टेंट पे और गाड़ियों पे बर्फ जमी थी और 3-4 दिन तक तो लगातार टेंट में भी पानी आ जाता था और सड़कों पे 2-2 फीट पानी बॉर्डर पे चला और हर जगह लोग डटे रहे और खुद की व्यवस्था लोग खुद अपनी अपनी व्यवस्था करके वहाँ पे बैठे। तो ऐसा आंदोलन तो मेरे हिसाब से मेरे जीवन में पहला आंदोलन है। या तो महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन था वो दिल्ली के अंदर था, दिल्ली में वो लाखों किसानों के साथ चले गए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी थी। और उसके बाद जो आंदोलन है ये अहिंसात्मक तरीके से पहला आंदोलन देश का जो अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। 50 से ज़्यादा दम तोड़ दिया, किसानों ने शहादत दी थी, फिर भी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करे, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। 8 तारीख से पहले आपने कहा था कि यदि 8 तारीख की वार्ता में मांगे नहीं मानते हैं तो वो यदि सरकार भीड़ देखना चाहती है तो भीड़ दिखाएंगे। अब आगे क्या रणनीति दिखा देंगे ना, जब इच्छा होगी तो रणनीति बनाते ही रहेंगे, आगे फिर आपसे मिलते रहेंगे दोबारा। अभी तो आज इतना बता दिया ना आपको सारी बातें। किस आंदोलन को समर्थन जारी रहेगा, RLP के जो वहाँ तंबू लगे हुए हैं वो जारी रहेंगे, आवश्यकता पड़ी पूछ की तो दोबारा हम आपसे बात कर देंगे। और अभी नगर जो निकायों के चुनाव है वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ेगी और तीनों विधानसभा के चुनाव लड़के दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी राजस्थान में। तो क्या हनुमान बेनीवाल जी एक किसान समस्याओं की आंदोलन में छोटे राजनीतिक दल अपनी फील्ड ढूंढ रहा है, उनमें वो आप समस्या हल करने के बजाय? आप ज्यादा जानते हो इन चीजों को। आप बताओ ना भाई, अब आप टेंट है, हाँ। कोई और भी राजनीतिक पार्टी का टेंट है, तो क्या किसानों का समस्या पहले दिन कराने के हमने बजाय पहले ही दिन आप कहा, लोग सुनो हम दोगली बात ढूंढ रहे हैं? देखिए, न तो हमारा दोगला चरित्र है और न दोगली बात करते हैं। जो दोगली बात करते हैं ना उनका दोगला चरित्र होता है। हमारी यही थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के साथ समर्थन देगी। देश में नहीं घूम रहे हम कहीं भी, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लेना। जहाँ शाहजहांपुर में कोई मेरा कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था चुनाव विधानसभा, अगर मुझे नहीं पता कि वो सीट आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल अपने झंडे के साथ, क्योंकि जब लड़ाई RLP पार्टी की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, कूच कर रहा हूँ, तो मेरा ही झंडा रहेगा वहाँ, तो मेरे झंडे के साथ उनको समर्थन कर रहा हूँ। उनको कहीं देश में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, न उनके उन पड़ी जो पंचायती भी नहीं कर रहा हूँ कहीं। एक देश एक चुनाव की बात बीजेपी करती है, केंद्र में सुनी भी चल रही है, क्या ये छोटी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसान? देखिए, एक देश एक चुनाव को तो छोड़ो, अभी तो एक राज्य और एक चुनाव ही नहीं हो रहा, एक नगर पालिका और वो भी नहीं हो रहा। पंचायत चुनाव 6 चरण में हुए, नगर पालिकाओं नगर निगमों 4 चरण में हुए, इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या होगा? ये छोटी पार्टी के लिए फायदेमंद है या नुकसान है? देखिए, हम तो कहते हैं जो भी करो, जो लड़ेगा ना वो न तो कोई बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को फायदा कोई काम करेगी, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आज के जमाने में जो संघर्ष करेगा उसके चाहे कैसे ही चुनाव करो, हम तो तैयार हैं उसके लिए। हमें कोई ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। जैसे भी करो, आधी रात को करो, लड़ने के लिए तैयार है, दरवाजा बजा देना, बाहर आ जाएंगे दौड़ते। जो लाल झंडे वाले लोग हैं वो आपको अमित शाह का एजेंट बताते हैं, बोलते मंत्री बनने की नहीं। हाँ, तो उनके बताने दो ना, उनसे तो बड़ी पार्टी है ना मेरी, और जो उनका नेता वहाँ बैठा तो 5 चुनाव हार गए ना लगातार। अरे भाई, राजनीति में जीत भी देखी जाती है, जीत कौन रहा है? लाल झंडे की जो पार्टी को राजस्थान की पार्टी है क्या? वो तो कभी तो चाइना के नारे लगा देंगे, कभी रशिया का लगा देंगे, कभी कोई नया देश लेके आ जाएंगे। उनकी तरह मैं थोड़ा ही हूँ, मैं तो मेरी खुद की पार्टी बनाई राजस्थान में। और ये बात दिखाओ आप कि 52 से लेके किसान के किसी बेटे ने खुद की पार्टी बना के दोनों दलों से लड़ा, माफियाओं से लड़ा, अपराधियों से लड़ा, और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी लड़ा। कोई लड़ने वाला नाम बताओ मुझे दूसरा। ये वसुंधरा बातें करती हो कि मिलने के लिए बाहर बैठे थे वहाँ अमित शाह घर पे, और यहाँ माला पहनाने के लिए भी जब आए थे 23 नंबर पर खड़ी थी। गहलोत यहाँ बात करता होगा, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने के लिए इसको भी बाहर बैठ रहना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल को बाहर नहीं बैठना पड़ता, खुद ही आता है और खुद ही अपने सारा सिस्टम साथ ही रखता है। ठीक है ना? आप ये राजद छोड़ने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत हुई, किसका फोन आया? मैं क्यों करूँगा, मेरे क्या काम है उनसे? वहाँ से फोन आया कि राजद छोड़ गया? आप सुनो, फोन आया था ना कि मत छोड़ो, मैंने कहा छोड़ूंगा, हो गई बात बस। शुरू में जब 12 तारीख को आप गए थे, तो 12 के बाद 19 को फोन आया, मैंने कहा छोड़ूंगा, आप आंदोलन को समाप्त कराएं, किसानों की मांग माने तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और नहीं मानोगे तो छोड़ूंगा। और मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर हमारी संख्या, अगर भारतीय जनता पार्टी 272, 73, 74 पे होती बहुमत के करीब, तो एनडीए के लोगों की ज्यादा पूछ होती, क्योंकि उनके 303 है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अभी छोड़ दो, अभी छोड़ के चले जाएं तो कौन सी सरकार अल्पमत मारी है। लेकिन हमारे पीछे देश की जनता, नौजवान जनता की ताकत है। देर सवेर हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता कहीं पे। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के निर्दलीयों के सहयोग से वोट बनाए,
अब जो आप निकाय चुनाव में उतर रहे हो, क्योंकि पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन शुरुआती दौर में अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन आप जो है प्रधान कहीं भी नहीं बना पाए। 3 बन गए ना नागौर में, ऐसे क्या कर रहे हो? 3 तो बन गए, 3 हाँ 3 बन गए, 2-4 बने तो निर्दलीय बने। अगर आरएलपी धोखाधड़ी करके, जिन्होंने बाप तो मुझे माना और दूसरी जगह चले गए, और वो फिर आरएलपी छोड़ के निर्दलीय ही बने, कांग्रेस भाजपा से नहीं बने। इतना वो आरएलपी की मानो उनको, जो मेरे डर से, आरएलपी के डर से कहीं आरएलपी वाले छोड़ के नहीं भाग जाए, जो मेंबर धोखाधड़ी करके भाग गए, ठीक है ना। जैसे मान लो आज कोई आरएलपी का आदमी है, वो आरएलपी के नाम से मंडल जिला परिषद जीत जाता है, तब आरएलपी के लोगों को 4 लोगों को ग्रुप बना लेगा, दूसरी जगह प्रधान बनने के लिए चला जाएगा, तब दूसरे लोग कहेंगे हमारे साथ आओ। तो आरएलपी वालों ने बोला ना, तू निर्दलीय लड़े तो साथ रहेंगे, नहीं तुम कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं रहे। उनको भी मेरे खाते में मानो आप, 2-3 जो बना, जिन्होंने वोट मेरे नाम से माना, हनुमान बेनीवाल की फोटो लगा के जो वोट मांग के गए वो मेरे ही हैं। तो ऐसे करके तो 5 बन गए राजस्थान में ना, सरकारी मशीनरी 3 तो प्योर ही बन गए। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बात सामने आती ये तो सारी बातें सामने आ रही, इनका कोई इलाज नहीं। मेरी बात सुनो, इनका इलाज हर स्टेट में अच्छी सरकार बने, और देश में जो सरकार चल रही है, मेरे हिसाब से तो किसानों को जो 3 बिल आए, इसके बाद इस सरकार का ग्राफ भी डाउन हो रहा है। और स्टेट में आपकी सब बातों का एक ही जवाब हो सकता है कि हम सरकार के नजदीक आए या सरकार में, सारी आपकी बातों का 1 मिनट में जवाब दे देंगे तुरंत। तो सब मिलाजुली का खेल चल रहा, क्या करें आप बताओ। आज सारे जो बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता है, रोज शाम को साथ बैठते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कहाँ से बदलाव होगा? 26 जनवरी को एक किसान को मुख्य अतिथि बनाए, क्या लगता है आपको? क्या 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में एक किसान को देना चाहिए, जो बाहर के देशों के प्रेसिडेंट बुलाते हैं, उसके लिए किसान को बनाए और उनसे मेरे कहने से दे देंगे क्या? पहले ये बताओ। नहीं क्या लगता है? नहीं, मैं तो कई बातें कह दूंगा, फिर हो जाएगा सारा। ऐसे मैं ऐसी फालतू की बातें भी नहीं करूँ जिससे कोई वजूद ही नहीं हो जिन बातों का। मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को तो अच्छा लगता है कि अभी किसान को सब कुछ बना दो, लेकिन बना देगा कोई? किसान सड़क पे बैठा है, ठंड में मर रहे हैं, 50 से ज़्यादा शहीद हो गए। जब किसान बिलों की बात नहीं करे तो कौन मुख्य अतिथि बनाएगा बताओ? और अगर बना दे तो अच्छा लगता है मुझे। किसानों की मांग है चारों तरफ। नहीं, ऐसे मांग है तो छोड़ो आप यार, मांग जो हो रही है वो तो मानने पहले। मैं तो कह रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है जो आपको अच्छी लगती है। अभी ब्यूरोक्रेसी में बड़े तबादले किए हैं, काफी सारे लोगों के तबादले हुए हैं, उसको आप किस नजरिए? मैं कह रहा हूँ वही लोग हैं जो वसुंधरा के लोग हैं, वही गहलोत के हैं। आप देखो रेंज में जो आईजी लगे हैं, जो एडिशनल डीजी लगे, सारे वही लोग हैं भाई। एसपी देख लो जिलों में, वही वसुंधरा खास हुआ करते थे, वही गहलोत के खास हैं, वही गहलोत के खास थे तो वही वसुंधरा खास। मैं ये कह रहा हूँ जब 22 साल में मिलाजुली का खेल चला, आपके अलावा कोई बोला नहीं, और सड़क पे कोई लड़ा तो हनुमान बेनीवाल और नई टीम लड़ी है। मैं तो डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी भी मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या रहा? चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं दिल्ली में बैठ के भी लड़ रहा हूँ। इतना बड़ा त्याग समर्पण कोई नहीं कर सकता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो तबादले थे, क्या इनको चुनावों से जोड़ के? अरे यार छोड़ो तबादलों में, आप कहाँ तबादलों में आ गए? तबादले मैं तो कह रहा हूँ तबादलों की नीति बननी चाहिए राजस्थान के अंदर। तबादला नीति बने और डिजायर पे तबादले नहीं हो, ये मेरी डिमांड है। मेरे कहने से कौन सा हो जाएगा सारा? नागौर के अंदर नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि आरएलपी जब अपना घोषणा पत्र 23 में जारी करेगी तो आरएलपी अपने घोषणा पत्र में तमाम चीजें रखेगी। तबादला नीति भी बननी चाहिए, तबादला उद्योग बंद होना चाहिए जहाँ भारी भरकम पैसा लेके और ये मंत्री और विधायक डिजायरों से काम कराते, ये नहीं होना है। कलेक्टर से लेके और नीचे तक। हाँ, और नेताओं को एक मिनट रुको, तो कहाँ जा रहे हो? भोजन करेंगे ना। हाँ रुको तो यार, मैं तो आपकी वजह से मैं खाना नहीं खाया। बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि परिसीमन में जो है उन्होंने अपने हिसाब से गड़बड़ी की। जी, आप क्या मानते हैं? की है कांग्रेस ने गड़बड़ियाँ? सही है, लड़ाई में कैसे? तो मैं तो लड़ा। अब मेरी बात सुनो, मैं तो अकेले लड़ रहा हूँ यार, मेरे को बीजेपी कांग्रेस में क्यों आप तोल रहे हो? उसने ये कहा वो कहा। अच्छा मैं कह रहा हूँ परिसीमन में, 4 नगर निगमों में परिसीमन में ग्राम पंचायतों में भी कांग्रेस ने बड़ी बदमाशी करी और इसमें भी करी। उसके लिए क्या रणनीति? रणनीति हम तो हमारी अब बता तो दिया, वो चुनाव लड़ लेंगे, जो हमें पसंद करेगा वोट दे देगा और वोट मांग लेंगे सब जगह। यही रणनीति हम लोगों। भ्रष्टाचार वर्सेज ईमानदारी की लड़ाई चलेगी राजस्थान पे। एक सवाल हो रहा है, जी। जो एंटी डिफेक्शन लॉ अपने पार्लियामेंट विधानसभाओं में, क्या स्थानीय निकाय और पंचायत राज में होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ बहुत जरूरी है। अगर ये हो जाए तो हमारी आधी हेडेक खत्म हो जाए। देखो हम जिनके लिए वोट मांगते रात और दिन खराब करके, और वो लोग फिर अपनी 20, 30, 40 लाख की कीमत तय करा के बिक जाते हैं जाके, तो ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और वो जनता भी क्या करे? जनता वोट दे देती है, कोई कांग्रेस समर्थित बन जाता, कोई बीजेपी, कोई आरएलपी का, लेकिन उनको बांध के हम नहीं रख सकते क्योंकि वो अपनी कीमत खुद ही तय कर लेते हैं जाकर। इसमें होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ दलीय आधार पर होना ही नहीं चाहिए चुनाव। मंडल जिला परिषदों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने चाहिए।
पहले की भांति जो सरपंच प्रधान बनाते प्रमुख बनाते थे, वार्ड पंच सरपंच मिलकर प्रधान बनाते, वही प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। तो आपकी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता अभी है क्या? क्या? आपकी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं है, अभी मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, पहले भी नहीं थी। तो फिर ये क्या है? सुरक्षा की ये आपको देखने के लिए आए हैं सब, क्या आज आप आ रहे हो ना, इसलिए सब लोग। बोलो आपके ऊपर हमले हो रहे हैं तो क्या तो हमले तो अब हो रहे हैं, तो क्या करें, ऐसे ही है। भगत सिंह ने भी शहादत दी देश के लिए, चले गए, अब कोई जान की परवाह करके तहखाने में थोड़ी छुप के बैठूंगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अब खाना खाएं अपन लोग।